हेलो मित्रों, वेलकम टू यूपी ट्रिपल एस सी क्लासेस। मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये आपके सुपर टेट एग्जाम शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। इससे पहले मैंने सुपर टेट के लिए कई वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जिसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है, आप लोग वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, जो जांघ में होती है। किस में होती है? जांघ में होती है। फीमर हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो स्टेपीज है, जो कान में होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में होती है। सबसे बड़ी फीमर है, जो जांघ में होती है। प्रश्न नंबर 3 है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। तो मंडीबल, जो जबड़े में होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। जबड़ा सब कुछ तोड़ देता है। प्रश्न नंबर 4 है कि जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। तो हल्का गुलाबी होता है। नोट है कि 15 दिन बाद यह त्वचा जो है अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। 15 दिन बाद पता चलता है, लेकिन नवजात शिशु का जब जन्म होता है तो हल्का गुलाबी होता है। प्रश्न नंबर 5 है कि नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। तो नवजात शिशु 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। 18 से 20 घंटे सोता है, 2 घंटे में जगता है और जाके अपने मांसपेशियों को हिलाता है। प्रश्न नंबर 6 है कि बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो 90% हो जाता है। बहुत ही सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 है कि बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। तो 95% हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं। तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 270 से 350 तक हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 10 है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है। तो 25% सीट आरक्षित करना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है। तो जड़ बुद्धि वाला बालक कहलाता है। नेक्स्ट है यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा है। तो यह रास ने कहा है। नेक्स्ट है कि कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है। तो यह है हेविंग हार्ट्स का। नेक्स्ट है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है। तो यह सिरिल वर्ट ने कहा है। नेक्स्ट है कि समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। तो यह है बैलेटाइन का। नेक्स्ट है कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा है। तो यह हीली ने कहा है। नेक्स्ट है कि बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। तो बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है। तो लेवेटर का यह कथन है। नेक्स्ट है वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया है। तो टर्मन एवं ओडन द्वारा यह कथन दिया गया है। नेक्स्ट है कि 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो ये लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट है
कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 350 होती हैं। नेक्स्ट है कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है। तो बालक के विकास की दशा सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्रा से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टा की ओर भी कहते हैं। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो सिगमंड फ्रायड हैं, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है। तो किशोरा अवस्था को तूफान का अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा। तो स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। तो मैकडोनल ने दिया। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। नेक्स्ट है संवेग क्या है। तो मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध और खुशी। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का स्वसिद्धांत किसने दिया। तो कार्ल रोजर ने दिया। नेक्स्ट है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है। तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है। तो क्रो और क्रो का है। नेक्स्ट है चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, तो उसे क्या कहेंगे। तो तार्किक चिंतन कहेंगे उसे। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है। तो 7 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। तो तर्क की प्रधानता बढ़ती है। नेक्स्ट है जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है। तो 2 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है। तो आंतरिक कारक है। नेक्स्ट है माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। तो वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है। तो जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड को जो है मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है। तो लुई ब्रेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया है। तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है। तो मरिया मॉन्टेसरी को नर्सरी पद्धति के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है LKG व UKG पद्धति के जनक है। तो फ्रोवेल है। नेक्स्ट है जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो स्विट्जरलैंड के थे। नेक्स्ट है जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे। तो संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट है स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है। तो जीन पियाजे को माना गया है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर किया था। तो ये रहे मित्रों टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप पूरा प्रश्न रट लीजिएगा, इसमें से जरूर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।